Students, next topic, derive the magnitude of electric field, strength of electric field at any point on the axial line of an electric dipole. Right? At any point on the axial line of an electric dipole. Now, what is an axial line? First, axial line means the horizontal line passing from the center of an electric dipole. एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर में से पास होती है. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल? सो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है. इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स द टू चार्ज, मीन्स दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस 2a. राइट, ये दोनों ही चार्ज जो हमने कंसीडर किया हुआ है विच इज सेपरेटेड बाय 2a, और इसका हमने एक सेंटर कंसीडर किया हुआ है O. राइट, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज डिस्टेंस कितना होगा A, और यहां से राइट हैंड साइड का चार्ज डिस्टेंस कितना होगा, वो भी A होगा. क्लियर? बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, सो A प्लस A कितना हो जाएगा 2a. ओके, अब यहां पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? तो लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. राइट, ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर में से पास होती है. तो एक पॉइंट P जो है मैंने यहाँ पे कंसीडर किया. क्या कंसीडर किया है? पॉइंट P, कि जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. क्लियर? ओके, पॉइंट P जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से कितना दूर है, तो कि R डिस्टेंस. पॉइंट P वी कैन कंसीडर राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एट लोकेटेड R डिस्टेंस. क्लियर? सो पॉजिटिव चार्ज से वो कितना दूर हुआ, तो कि R माइनस A, बिकॉज इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये R और ये माइनस A, मीन्स यहां से फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से P का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस A, एंड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो कि ये R प्लस A, ये डिस्टेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग ना? सो R प्लस A. क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है. अब अकॉर्डिंग टू द थियरी हमको फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. क्लियर? ये आपको डायग्राम समझ में आ गया है. अब हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं कि नाउ यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके हिसाब से होगी, तो कि दो चार्ज के हिसाब से हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा होगा, रेडियली आउटवर्ड E1. राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है. एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के हिसाब से, सो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, रेडियली इनवर्ड. क्लियर? ये कौन सा हुआ, नेगेटिव चार्ज, जो आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है. ये एक पॉइंट है P, कि जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंसीडर करना है. क्लियर? तो यहाँ पे P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाय पॉजिटिव मीन्स रेडियली आउटवर्ड, एंड E2 मीन्स नेगेटिव मीन्स विच इज रेडियली इनवर्ड. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, which is the summation of E1 plus E2. Clear? Okay. Now the distance from the electric field का जो at point P जो है located from positive charge, उसका डिस्टेंस कितना है, R माइनस A, एंड सेकंड at point P located from negative charge, उसका डिस्टेंस कितना है, R प्लस A. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर? जो ऑलरेडी मैंने डायग्राम में बताया हुआ है. पॉजिटिव चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना है, R माइनस A,
एंड नेगेटिव चार्ज से आर प्लस ए. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये जो E1 जो हमने कंसीडर किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्विवेलेंट टू द KQ अपॉन आर स्क्वायर. मीन्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से हम लोग कौन सा डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, आर माइनस ए. मीन्स अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर. क्लियर? ओके, नाउ इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2. एंड E2 इज इक्विवेलेंट टू द क्या हो जाएगा, KQ अपॉन उसका डिस्टेंस क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है. ये चार्ज नेगेटिव होगा, मीन्स यहाँ पे मुझे आगे माइनस इंडिकेट करना पड़ेगा. अपॉन उसका डिस्टेंस कितना कंसीडर किया है, आर प्लस ए. सो आर प्लस ए का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3 into equation number 1. Clear? Now, so total electric field is equivalent to the क्या हो जाएगा, E1 is equivalent to the हमारे पास क्या है, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर. सो KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर. एंड E2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर. सो माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर. सो वी कैन टेक द कॉमन, KQ को हम लोग कॉमन ले सकते हैं. सो KQ इन ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर. ब्रैकेट कंप्लीट. क्लियर? नाउ टेक द LCM. KQ क्रॉस LCM लेना पड़ेगा, मीन्स R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं. ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. मीन्स आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर. क्लियर? ओके, नाउ KQ in a bracket, right? तो R square plus 2RA plus A square. यहाँ पे आगे माइनस है, so students you can just remind it. So माइनस है, माइनस R square माइनस इंटू माइनस प्लस 2RA and minus A square in a bracket upon R square minus A square a whole square. Clear? So R square is going to cut and A square is going to cut. So total electric field at point P is equivalent to the KQ in a bracket 4RA upon R square minus A square whole square. Now students, यहाँ से खाली हम लोग उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं. जैसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द K. इसको रीअरेंज करना है खाली. Q को, ये 4 जो आ रहे हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2R बाहर ले दो एंड 2 जो बाकी रहा 2A इंटू Q. ये जो Q है मैंने यहाँ पे लिखा एंड 2 यहाँ पे लिया 2A एंड 2R बाहर लिखा, खाली रीअरेंज किया हुआ है. अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्लियर? सो नाउ यू नो 2AQ which is indicate the dipole moment. So
total electric field is equivalent to the K into 2R into P upon R square minus A square a whole square, because of electric dipole moment is equivalent to the 2A into Q. क्लियर? ये जो है वो आपका फाइनल आंसर है. दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P on the axial line due to the electric dipole. क्लियर? जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट किया हुआ है इसके हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे इतनी होगी. क्लियर? नाउ इफ केस नंबर 1 we can consider if r the distance which is greater than and greater than the a means the a square can be neglected. इसका मीनिंग क्या हुआ? a square जो है which is approximately 0 compared to r square, right? a square जो है वो क्या हो जाएगा? 0. so यहाँ पे इसकी वैल्यू a को निगलेक्ट कर दो, a square की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. so total electric field in this case, right, कितना हो जाएगा? K into 2PR upon R raised to 4, because ये वैल्यू 0 है. 2 into 2 4, R 1 R कट हो जाएगा. so total electric field is equivalent to the K into 2P upon R cube in this case. Clear?